मूर्ख ने कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। नमस्कार। आइए इस समय हम परमेश्वर के विषय में 10 महत्वपूर्ण जानकारियां, 10 महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और इन तमाम बातों के विषय में पवित्र बाइबल हमें क्या कुछ बताती है। परमेश्वर के विषय में आज लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार से अवमानना है। कोई कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, और कई तो परमेश्वर इस प्रकार से हैं, परमेश्वर उस प्रकार से हैं। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि वास्तव में परमेश्वर है, और परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसे हैं, परमेश्वर ने क्या किया है। आइए इस विषय में पवित्र बाइबल हमें क्या कुछ शिक्षा देती है। और जैसे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पवित्र बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि आदि में बहुत पहले परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की रचना किया। और पवित्र बाइबल हमें बताती है कि सारी वस्तुओं का सृष्टि किया। और जैसे लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जैसे कई लोगों का मानना है कि ये सब कुछ ऐसे ही पैदा हो गया है, लेकिन नहीं। पवित्र बाइबल स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर के बिना इस पृथ्वी में जितना जो कुछ भी हम देखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, आकाश की तमाम तारेगण, ये सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया है। और पवित्र बाइबल हमें यह भी बताती है कि तमाम मनुष्य प्राणी को भी परमेश्वर ने बनाया। और जैसे लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की है। प्रियो, पवित्र बाइबल इस बात को स्पष्ट बताती है कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने केवल 2 जाति यानी कि नर और नारी करके बनाया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे लिखा है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार बनाया था। आदि काल में हम देखते हैं कि मनुष्य की जब रचना किया गया तो परमेश्वर ने अपने हाथ में मिट्टी ली और उस मिट्टी को मनुष्य जैसे बना करके उसमें अपने जीवन का श्वास को फूंक दिया, और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। मतलब परमेश्वर ने आदि में अपने स्वरूप में ही बनाया था। लेकिन हम देखते हैं मनुष्य के पाप के कारण आज सारी सृष्टि श्रापित हो गया है। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आत्मा है। और जैसे लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे। कहने का मतलब यह है, परमेश्वर न तो शारीरिक है न भौतिक है, परमेश्वर आत्मा है। इसलिए आज हमारे को मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर आत्मा है, और उसकी उपासना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करें। क्योंकि शारीरिक दशा में परमेश्वर को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर शारीरिक नहीं है, परमेश्वर आत्मिक है। इसलिए परमेश्वर की उपासना को हमें आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अनादि है, अनादि है। और जैसे लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए वहां तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। प्रियो, एकमात्र वही ईश्वर जो सच्चा, जीवित और अद्वितीय है, वही अनादि काल से है, और उसी ने समस्त सृष्टि की रचना किया है, और उसी ने मनुष्य को भी
बनाया है। बाइबिल हमें बताती है कि परमेश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है, सब में है। जैसे लिखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। पवित्र बाइबिल हमें स्पष्ट बताती है, यदि हम परमेश्वर को खोजें तो वो अवश्य रूप से हमें मिल सकता है। और पवित्र बाइबिल हमें शिक्षा देती है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। उसकी दृष्टि में कोई भी चीज छिपी नहीं हुई है, उसकी दृष्टि में सब कुछ खुली और बेपरद है। और जैसे कि लिखा है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर सब कुछ सुनता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ को जानता है, क्योंकि ये सब कुछ को उसी ने बनाया है। बनाने वाले जानता है कि ये क्या है, ये कौन है, यह कैसा है। और पवित्र बाइबिल हमें ये शिक्षा देती है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है। और जैसे लिखा है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। सब कुछ उसी में है। प्रियो, पवित्र बाइबिल इस सृष्टि में जितना जो कुछ है उसके विषय में एक बहुत बड़े मार्मिक भेद को प्रकट करते हुए कहता है, सब कुछ उसी में स्थिर है। पवित्र बाइबिल हमें यह भी बताती है कि वह चंद समय के लिए अपने श्वास को अपनी तरफ खींच ले तो दुनिया में जितने भी जीव प्राणी है वे सब के सब एक साथ नष्ट हो सकते हैं। और पवित्र बाइबिल हमें बताती है कि परमेश्वर ही पवित्र है। और जैसे लिखा है, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। केवल वही परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया है वही सर्वशक्तिमान है और वही पवित्र है, जो कल भी था और आज भी है और वही हमेशा रहेगा। पवित्र बाइबिल हमें बताती है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। और जैसे लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रियो, यदि हम सचमुच में आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो इसी से जाना जा सकता है कि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रियो, परमेश्वर के विषय में ज्यादा कुछ वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा कुछ उसके विषय में शंका या संदेह करने की जरूरत नहीं है। पवित्र बाइबिल परमेश्वर के विषय में स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर है, लेकिन मूर्खों ने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसने कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन हमारा सजेस्ट है कि आप पवित्र बाइबिल का अध्ययन करें और देखें, उसमें परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानकारियां आपको मिल सकता है। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, सारी जानकारियां आपको पवित्र बाइबिल से प्राप्त हो सकता है। तो आप बाइबिल का अध्ययन करें, बाइबिल से ही आपको सचमुच में परमेश्वर के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकते हैं। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। धन्यवाद।